अगर आप गरीब घर में पैदा होते हैं इसमें आपका कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो इसमें सरासर आप दोषी हैं और कोई दोषी नहीं है, क्योंकि आप कभी अमीर बनने की कोशिश ही नहीं किए। जी हाँ, कुछ ऐसे ही कहानी है हमारे इंडियन भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की। भले वो बंदा गरीब घर में पैदा हुआ है, लेकिन वो अपने बलबूते अपने दम पर भारत के नंबर 1 गेंदबाज बनने से लेकर के और अपने परिवार का नाम रोशन तक करने तक का सफर उन्होंने तय किया। इस बीच में उनको काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। कैसा उनका सफर रहा। मोहम्मद सिराज हैदराबाद के एक छोटे से शहर में मोहम्मद सिराज का जन्म 13 मार्च 1992 को एक बहुत ही गरीब परिवार मोहम्मद गौस के घर में एक बेटा पैदा लेता है जिसका नाम मोहम्मद सिराज होता। और उनका पापा का सपना शुरू से ही था कि मेरा बेटा क्रिकेटर बने। आज के पिताजी मोहम्मद गौस साहब एक ऑटो ड्राइवर थे और एक ऑटो ड्राइवर ऑटो चला करके घर का सारा खर्च उठा करके एक अकेला कमाने वाला व्यक्ति अपने बच्चे को पालना, अपने परिवार को पालना, अपना पेट पालना, उसके अलावा बेटे को क्रिकेट खिलाने का सपना देखना ही एक बहुत बड़ी बात है। सपना पूरा करना तो वो बहुत 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 बड़ी बात है, सपना देखना बहुत बड़ी बात है कि एक गरीब घर का लड़का को भारतीय टीम का सुपरस्टार गेंदबाज बना देता है। ये सिर्फ और सिर्फ मेहनत के बदौलत हो सकता है। जी हाँ, सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सपने के पीछे आप कितना भागते हैं, सपने को आप साकार करने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं, क्या क्या कष्ट झेलते हैं। आजकल के बच्चे तो थोड़ा सा परेशानी होता नहीं है कि हमसे नहीं हो पाएगा, जबकि उनके गार्जियन बहुत सारे पैसे वाले होते हैं, उनको कोई सुख सुविधा की कमी नहीं होती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, एथलेटिक्स बनना चाहते हैं, आप ओलंपिक्स में जाना चाहते हैं, बहुत जल्दी लोग हार मान जाते हैं। लेकिन इस कहानी से आपको सीखना होगा कि कैसे मोहम्मद सिराज का जिंदगी शुरू हुआ और कैसे अभी वो जिंदगी जी रहे हैं। मोहम्मद सिराज का 1992 में जन्म के बाद उन्होंने जब 7 साल की उम्र में गए तो उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, लेकिन वो शुरुआत टेनिस बॉल से की और 2015 तक उन्होंने टेनिस गेंद से क्रिकेट खेला, क्योंकि उनकी फैमिली बैकग्राउंड इतनी मजबूत नहीं थी कि उनको पैड गेंद और लेदर बॉल उनको दिला सके। उनके पापा ऑटो चलाते थे और उनको मात्र 100 रुपया दिया जाता था पर डे का खर्च, जिससे आप भारतीय टीम में क्रिकेट खेल सके। सोच कर देखिए, इस जमाने में 100 रुपया में मतलब बड़े बड़े फैमिली के बच्चे कुछ नहीं समझते हैं, वहां मोहम्मद सिराज को 100 रुपया पॉकेट खर्चा मिलता था, वो भी उनको गाड़ी में पेट्रोल डलाने के लिए। प्लेटिना बाइक हुआ करती थी उस समय मोहम्मद सिराज के पास, और उसी बाइक से उन्होंने 100 रुपया का तेल डाल करके, क्योंकि प्लेटिना का एवरेज बहुत ज्यादा होता था, वो ग्राउंड जाया करते थे, ग्राउंड से घर पर आया करते थे। 2015 तक जो लड़का टेनिस से खेला वो 2016-17 में जब अच्छा प्रदर्शन किया तो अंडर 19 रणजी टीम में हैदराबाद के लिए चुना गया और 41 विकेट लेकर के उस सीजन में इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि सिलेक्टरों की नजर में आ गए, क्रिकेट के जानकार के नजर में आ गए, और उसी साल 2016-17 में ही सीनियर रणजी ट्रॉफी की टीम में शामिल हो गया। 41 विकेट लेने के बाद उनको 2017-18 के सेशन में विजय हजारे ट्रॉफी में चुन लिया गया। विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने 23 विकेट 7 मैचों में निकाला। पीएल में 2.6 करोड़ में उनको सनराइजर हैदराबाद अपने टीम में शामिल कर लिया। और जैसे ही अगर आप आईपीएल में चुना जाते हैं और प्रदर्शन अगर आपका अच्छा होता है तो फिर आपका कैरियर परवान चढ़ने लगता है। वही पहला सीढ़ी होता है भारतीय टीम में आने का। पहले होता था रणजी में अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो भारतीय टीम में आएंगे, लेकिन अब आईपीएल में अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तभी भारतीय टीम में आप खेलेंगे। आपका क्राइटेरिया यही हो गया है। मोहम्मद सिराज के साथ भी ऐसा ही हुआ। 2017 में सनराइजर हैदराबाद ने उनको खरीदा, लेकिन कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहता है। उसके बाद 2018 में आरसीबी के तरफ से उनको कॉल गया और आरसीबी के हो गए 2018 में मोहम्मद सिराज आरसीबी के लिए खेलते हुए अच्छा प्रदर्शन शुरुआत में नहीं रहा, जगह जगह पर बहुत सारा रन लुटाए उन्होंने। बहुत एग्रेशन वाले गेंदबाज थे, भले परिवार गरीब था लेकिन उनके अंदर ये जज्बा कभी भी कम नहीं हुआ कि हम क्रिकेट नहीं खेल सकते। भले रन पिटाते थे लेकिन कभी भी गेंदबाजी करने से पीछे नहीं हटते थे। धीरे धीरे सीखने को मिला। और उसी समय जब आईपीएल 13वां सीजन खेल रहे थे मोहम्मद सिराज आरसीबी के लिए, वहीं से ऑस्ट्रेलिया जाना था और ऑस्ट्रेलिया का कॉल आया और ऑस्ट्रेलिया चले गए टेस्ट सीरीज खेलने के लिए। संजोग ऐसा हुआ कि मोहम्मद शमी पहले ही टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया में चोटिल हो गए और मोहम्मद सिराज को मौका मिला पहला टेस्ट खेलने का। पहला टेस्ट में डेब्यू के साथ ही उनका सबसे बड़ा, उनके जिंदगी में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम का दिन समस्या आया, उनके पापा का देहांत हो गया।
उनके पापा का देहांत हो गया, लेकिन उस समय क्वारंटाइन के कारण, क्वारंटाइन में बिता रहे थे, उस समय कोरोना का दौर चल रहा था भारत में और पूरे विश्व में। उस समय क्वारंटाइन के कारण मोहम्मद सिराज अपने पापा के इंतकाल में भी घर नहीं आ सके और वहीं से उनके लिए दुआ करने लगे कि मेरे पापा को जहां भी हो सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो। उनके पापा के देहांत के बाद ऐसा लग रहा था कि सिराज टूट जाएंगे, अक्सर लोग टूट जाते हैं, और पापा के ऐसा साथ हुआ कि उनके पापा उनके लिए सब कुछ किए, उनके लिए सपना देखे, लेकिन जैसे ही वो भारतीय टीम में चुने गए उनके पापा का इंतकाल हो गया। उनके दिल पर ऐसा लगा जैसे पत्थर पड़ गया हो, और उस समय वो भारत नहीं आ पाए और ऑस्ट्रेलिया में ही अपना गेम स्टार्ट रखा और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया ऑस्ट्रेलिया में जब उन्होंने मैच खेला। तो पापा का देहांत होने के बाद उन्होंने आया भारत में, और भारत में आने के बाद पापा के जहां पर समाधि स्थल था वहां पर जाकर के फूल चढ़ाया और माफी मांगा कि पापा मैं नहीं आ पाया। उस बंदे के लिए क्या इमोशन रहा होगा आप सोच करके देख सकते हैं कि जो बंदा अपने पापा के लिए ही जिया, जो सपना देखा, अपने पापा के सपने को जिया और भारत का प्रतिनिधित्व किया, और वही उनके पापा अब नहीं रहे इस दुनिया में। लेकिन पापा नहीं रहे, लेकिन भारतीय टीम में मोहम्मद सिराज चुने जा चुके थे। एक जगह खुशी का माहौल था तो एक जगह आपको गम था कि उनके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वहां से भी वो मजबूती से रहे और भारतीय टीम के लिए लगातार खेलते हुए वनडे, T20, टेस्ट, सबके नंबर 1 गेंदबाज वो बनकर के उभरे। भारत के आईसीसी रैंकिंग में भी ओडीआई में वो नंबर 1 गेंदबाज कुछ दिन के लिए रहे थे। आपको याद होगा मोहम्मद सिराज का वो प्रदर्शन जब उन्होंने श्रीलंका में जाकर के श्रीलंका को अकेले मात्र 49 रन पर ऑल आउट कर दिया था एशिया कप के फाइनल में। बहुत सारे प्रदर्शन है मोहम्मद सिराज के जो आपको देखने लायक होगा, टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, और वर्ल्ड कप भी खेल लिए। 50 ओवर वर्ल्ड कप भी मोहम्मद सिराज खेल लिए और 20 ओवर वर्ल्ड कप भी खेल लिए। 50 आपको हैदराबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका होम ग्राउंड पर पहला मैच उन्होंने 2023 में खेला, और 2023 में उनकी माँ, उनकी भाभी, उनके भैया, सारे फैमिली, सारे दोस्त भी आए हुए थे चीयर करने, और वहां पर जब विकेट लिए तो उनके दोस्त, उनके जितने भी फैमिली वाले थे सारे जश्न के माहौल में डूब गए। और मोहम्मद सिराज का एक कहानी बहुत ही युवा प्लेयर, युवा जो अभी कहते हैं हम अपने आप को गरीब है, इससे बेहतर, इससे बदतर स्थिति नहीं हो सकता है कि आपको 100 रुपए मिले और आप अपने परिवार का भरण पोषण करने के बजाय आप क्रिकेट पर ध्यान दें। और वहां से लेकर और आज भारतीय क्रिकेट टीम के गिने चुने नंबर 1 फास्टर में गिनती आते हैं। अगर बुमराह के बाद किसी की नंबर आता है जो तीनों फॉर्मेट खेलते हो, मोहम्मद सिराज ही चुने जाते हैं। हर टूर्नामेंट में मोहम्मद सिराज का नाम आता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसा लगा मोहम्मद सिराज का, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस कहानी से कुछ सीख मिला कि नहीं मिला है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।